बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको कंबाइन टू टेबल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज जो टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो हम गूगल शीट का इस्तेमाल करेंगे। तो गूगल शीट के ऊपर आपने चले जाना है। तो गूगल शीट कैसे ऑन करते हैं, कैसे गूगल शीट में एंटर होते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गूगल शीट को ओपन करना बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मैंने, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम गूगल शीट पे कैसे काम कर सकते हैं और इसके हमें किस तरीके से पता चलेगा कि क्या काम हो सकता है गूगल शीट के ऊपर। तो यहाँ देखिए मैंने गूगल शीट के ऊपर एक डाटा बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट टेबल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट हेडिंग के साथ। अब यहाँ देखें जो फर्स्ट टेबल है इसके अंदर हमने यहाँ पर एम्प्लॉयर्स आईडी डाल दी है। तो ये जो जितना भी टेबल मैंने बनाया हुआ है तो टेबल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी डाटा आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर। कोई भी डाटा जिस तरीके का आपको बनाना है आप बना सकते हैं इसमें। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो हम आज परफॉर्म करेंगे ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमने आज क्या काम किया है। तो यहाँ देखें जो हमारे पास जो फर्स्ट टेबल के अंदर एम्प्लॉयर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और वर्क आवर्स हैं। हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे एम्प्लॉयर के कितने वर्क आवर्स बनते हैं और उनको यहाँ पर कितना आवरली पे किया जा रहा है। तो 2 टेबल का डाटा हम कंबाइन करेंगे एक ही टेबल के अंदर। तो यहाँ सेकंड टेबल में देखें हमारे पास डिपार्टमेंट है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और यहाँ अगेन हमने एम्प्लॉयर आईडी डाल दी है। अब आईडी जो हमने वो सेकंड कॉलम रखा है इसमें। अब आईडीज जो है वो हमने आगे पीछे इसमें एंटर कर दिए कि आगे पीछे हमने एंटर की हुई है। और आवरली पे कितना बन रहा है, हम आवरली पे इतना कर रहे हैं। तो कोई भी आप अपनी करेंसी के लिहाज से बना सकते हैं, डॉलर्स में करना है, रुपीस में करना है, यूरो में करना है, जिस तरह आप चाहें तो आवरली पे लिख सकते हैं। वर्क आवर्स आपने इतने इतने बताए हुए हैं कि कौन से एम्प्लॉय ने कितने कितने वर्क आवर्स यानी काम किए, और अब आप आवरली पे कितना करना चाहेंगे तो वो आपने यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब उसके बाद जो हमारा है टेबल नंबर 3 यानी कि जो आपका थर्ड टेबल है इसके ऊपर आपने अपने डेटा को फैच करना है। तो इसके अंदर देखें आपके पास जो है वो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है, वर्क आवर बताएंगे, आवरली वर्क्स होगा, उसके बाद टोटल आएगा और टोटल के बाद यहाँ पर आप निकालेंगे डिपार्चर। तो डिपार्चर आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हम पहले स्टार्टिंग से देखेंगे। एम्प्लॉयर आईडी के अंदर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जस्ट आपने अप्लाई क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है और इक्वल के बाद आपने सेम एज इट इज इस रेंज में इसी रॉ में आना है। जो आपके फर्स्ट टेबल में एम्प्लॉयर आईडी का सेल था इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और अब आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, बस आप एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उस डाटा यानी कि आपका एक लिंक बन जाएगा, उस टेबल का जो भी रिकॉर्ड होगा वो आपको इस टेबल में लेके आएगा। उसके बाद यहाँ से आपने इसको क्लिक करके ड्रैग कर देना है। तो ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से थोड़ा व्यू जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा होगा क्योंकि हम गूगल शीट के ऊपर काम कर रहे हैं कि गूगल शीट पे कैसे काम होता है, तो वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद है वर्क आवर। अब वर्क आवर के लिए आपने यहाँ पर क्या काम करना है, इसके लिए भी आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और आप चले जाएंगे अगेन अपने पहले टेबल के अंदर। तो आपने अपने वर्क आवर वाला जो सेल होगा वो आपने सेलेक्ट करना है इस तरीके से और आप कर देंगे इसको भी एंटर कर देंगे यहाँ पर और इसको यहाँ से पकड़कर आपने कर देना है ड्रैग कॉर्नर से। जिस तरह हम एक्सेल में करते थे ड्रैग, इस तरह हम इस तरह गूगल शीट में भी इसको ड्रैग करेंगे। फिर इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर आवरली, यहाँ पर आ जाएंगे आवरली आवर्स। तो आवरली आवर्स यानी कि आपको कितनी आवरली आवर्स यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वो हम इस तरीके चेंज करते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग्स को थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, आवरली आवर्स अलावा। तो यहाँ पर हम दे लेते हैं आवरली पे। तो आवरली पे यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ आवरली पे जो है वो आपको किस तरीके से आपने निकालना है यहाँ पर, तो इसके लिए जो है यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वीलुकअप। तो इक्वल लगाएंगे आप यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई करेंगे वीलुकअप फॉर्मूला। वीलुकअप फॉर्मूले के बाद यहाँ पर आपने क्या काम करना है, आपके पास जो आपका लुकअप वैल्यू आती है तो लुकअप वैल्यू के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है अपने इसी टेबल की एम्प्लॉयर आईडी को। तो आपने इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा
कॉमा के बाद फिर आपसे कहेगा यहाँ पर टेबल एरे, जिस तरह वीलुकअप की कंडीशन में आता है कि सेकंड चीज अब आपसे बोलेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे के अंदर आपने क्या काम करना है, आप अपने सेकंड टेबल में देखना है, आपके जो सेकंड टेबल में जो टेबल एरे बनाएंगे वो आप अपनी एम्प्लॉयर आईडी से बनाएंगे, यानी कि इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और फंक्शन F4 से आपने फ्रीज करना है ताकि ये सबके ऊपर प्रॉपर अप्लाई हो जाए। फिर इसके बाद आपने यहाँ लगाना है कॉमा। कॉमा के बाद फिर आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो कॉलम इंडेक्स आपके पास इस टेबल का कौन सा है, 1 2। तो सेकंड कॉलम है आपके पास, 2 प्रेस किया आपने, कॉमा लगाया आपने, और फिर आपने लगा दिया 0, एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर। जैसे आपने इंटर किया यहाँ पर और इस फॉर्मूले को आपने यहाँ से पकड़कर इसको ड्रैग कर दिया, तो देखें ये अप्लाई हो चुका है सबके ऊपर। तो देखें सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ चुकी है, जो आप देख सकते हैं इस वक्त। अब उसके बाद यहाँ पर क्या काम करना है, अब आप निकालेंगे यहाँ पर टोटल। तो अब टोटल आवर आप यहाँ कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद आपके जो टोटल वर्क थे, जितना आपके पास वर्किंग आवर था, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे आवरली पे से, यानी कि आप आवरली पे कितनी देना चाह रहे हैं, तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और इंटर कर देंगे। इंटर कर देंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा कि आपकी टोटल आवर के लिहाज से कितनी पे बनती है, और इसी को आपने ड्रैग कर देना है यहाँ से इस तरीके से। तो ये इससे आपको तमाम एम्प्लॉयर्स की जो टोटल पे होगी वो मालूम हो जाएगी। अब इसी तरह अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से आगे कर लेता हूँ। अब हम निकालेंगे डिपार्ट। अब यहाँ देखें, ये जो अब मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ वीलुकअप का, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये कंडीशन आपने देखनी है बिल्कुल आपने, तो यहाँ आपने छोड़ना नहीं है। तो ये कंडीशन मैं यहाँ पर जो डिपार्ट निकालने के लिए लगाऊंगा कि वीलुकअप कैसे काम करता है, तो ये सिर्फ आपका गूगल शीट के ऊपर अप्लाई होगा, एक्सेल के ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ कैसे देखें अप्लाई करेंगे इसको, आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, इक्वल लगाना है आपने यहाँ पर, और अप्लाई करेंगे वीलुकअप। वीलुकअप आपने अप्लाई किया। अब आप यहाँ पर देंगे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आप देंगे यही सेम आपकी जो एम्प्लॉयर आईडी है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। अब आपको यहाँ पर क्या मालूम करना है, आपकी आईडी से सर्च करना है आपको डिपार्टमेंट। तो अगर आप अपने सेकंड टेबल के अंदर जाके देखते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आईडी के बाद आवरली वर्क है, क्योंकि हमारी वीलुकअप की कंडीशन होती थी कि जिस चीज से, यानी कि जिस वैल्यू से आपको सर्च करना है, तो टेबल एरे के अंदर वो कॉलम आपका पहला होना चाहिए। लेकिन हमारा टेबल एरे जो टेबल बना हुआ है उसमें डिपार्टमेंट का यानी कि आपका कॉलम 1 आ रहा है। तो हम वीलुकअप के अगेंस्ट क्या काम करते थे, तो हम मैच इंडेक्स का इस्तेमाल करते थे। तो मैच इंडेक्स का फॉर्मूला आपका रिवर्स भी जा सकता है। तो या तो हम वीलुकअप लेफ्ट टू राइट के लिए यूज करते थे, और अगर हमें बैकवर्ड जाना होता था तो हम मैच इंडेक्स लगा लेते थे। लेकिन वीलुकअप से हम यहाँ पर कैसे बैकवर्ड जाएंगे, तो वही चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ हमने करना क्या है, यहाँ पर आपने कॉमा जब लगा दिया, लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट कर ली, आपने यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है। तो ये कर्ली ब्रैकेट आपने बनाना, जिस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कर्ली ब्रैकेट बनेगा आपका यहाँ पर। तो कर्ली ब्रैकेट करना सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो आपका सेकंड टेबल के अंदर डाटा था, एम्प्लॉयर आईडी के साथ आपने आवरली पे वाला कॉलम, दोनों कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब आपने इनको कर देना F4 से फ्रीज। तो आपने फ्रीज किया इसको। उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके एक्सटेंड करता हूँ। कॉमा लगाने के बाद अब आपने क्या काम करना है, अब आप अपना थर्ड वाला कॉलम यानी कि जो आपका डिपार्टमेंट का कॉलम होगा, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से सेलेक्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसको रिवर्स ले आते हैं यहाँ पर, तो दोनों सेलेक्ट हो गए यहाँ पर इस तरीके से, और इसको भी आपने F4 से फ्रीज कर देना है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने अपना जो कर्ली ब्रैकेट है वो आपने क्लोज कर देना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, अब मैंने लगा दिया कॉमा। अब यहाँ कॉलम इंडेक्स पूछेगा आपसे, तो आप लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। आपका फर्स्ट टेबल था जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया था, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा कॉलम। तो आपने अब आप यहाँ पर कॉलम इंडेक्स देंगे 3, कॉमा लगाएंगे और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और उसके बाद आपने कर देना है ब्रैकेट क्लोज, और अब आप कर देंगे इसको एंटर। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो देखें बिल्कुल इसने डाटा आपका फेच कर लिया। तो एम्प्लॉयर आईडी 1 जो थी हमारी, उसका जो डिपार्ट कौन सा है, वो डिपार्ट आईटी है। तो हम चेक कर सकते हैं अपने सेकंड टेबल के अंदर, यहाँ पर देखें आपके पास जो है 1 है एम्प्लॉयर आईडी, उसका जो डिपार्ट है कौन सा है, वो आईटी आ रहा है। अब हम इसी फॉर्मूले को करते हैं ड्रैग। तो ये बिल्कुल ये प्रॉपर अप्लाई हो चुका है, इसको हमने ड्रैग कर दिया। तो सेकंड एम्प्लॉयर की जो आईडी है उसका जो डिपार्ट है वो कौन सा आ रहा है, यहाँ पर एडमिन आ रहा है।
तो आप अपने आईडी यानी टेबल में जाके देख सकते हैं जो सेकंड आईडी का जो डिपार्ट है वो कौन सा बन रहा है, एडमिन बन रहा है। थर्ड पे अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ मार्केटिंग शो करवा रहे हैं, तो थर्ड पे जाके देख सकते हैं तो आप यहाँ पर आपको मार्केटिंग शो करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी गूगल शीट के ऊपर काम कर सकते हैं। जो ये की न्यू ट्रिक थी वीलुकअप की कि कैसे काम करती है कि वो रिवर्स भी अप्लाई हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने देखा है कि हमने अवर्ली पे कैसे अप्लाई की है और एक वीलुकअप की न्यू टेक्निक भी अप्लाई की है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।